सुन मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह सब उनके मुंह पर ही वापस आ रहा है। आज जो भी संदेश आ रहा है यह बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना होगा। यह कोई साधारण सूचना नहीं, कोई हल्की फुल्की बात नहीं, बल्कि एक गहन, एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारे अस्तित्व के ताने बाने को एक नए सिरे से परिभाषित करने की क्षमता रखता है। इस संदेश की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अल्पविराम एक विशेष अर्थ रखता है, एक गहरा स्पंदन लिए हुए है जो तुम्हारे अंतर्मन तक पहुंचने को आतुर है। इसे कानों से नहीं, आत्मा से सुनना होगा। इसे मस्तिष्क से नहीं, हृदय से समझना होगा, क्योंकि जो घटित हो रहा है वह साधारण घटनाओं की श्रृंखला मात्र नहीं, बल्कि एक लौकिक न्याय का, एक कर्मफल का अकाट्य प्रदर्शन है। वे जिन्होंने कभी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाने का सोचा था, जिन्होंने तुम्हारी उड़ान को सीमित करने के षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारी मुस्कान छीनने के लिए अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित किया था, आज वे स्वयं अपने ही बुने हुए जाल में उलझकर छटपटा रहे हैं। यह दृश्य किसी नाटक का अंश नहीं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है जो अब उनके सम्मुख एक विकराल सत्य बनकर खड़ी है। उनकी हर चाल, हर कुटिल योजना, हर द्वेषपूर्ण विचार एक बूमरैंग की तरह, एक प्रतिध्वनि की तरह उन्हीं की ओर लौट आया है और उन्हें उसी पीड़ा, उसी असमंजस, उसी अंधकार में धकेल रहा है जो उन्होंने तुम्हारे लिए नियत किया था। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह ब्रह्मांड का संतुलन है। यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उनके द्वारा फेंके गए पत्थर अब उन्हीं के शीश महलों को खंडित कर रहे हैं। उनके द्वारा खोदे गए गड्ढे अब उन्हीं के पतन का कारण बन रहे हैं। सचमुच कोई तुम्हें देखकर, तुम्हारी इस अद्भुत, अविश्वसनीय यात्रा को देखकर, तुम्हारी इस अदम्य जिजीविषा को देखकर पूरी तरह हैरान है, स्तब्ध है, अवाक है। तुमने उन्हें जैसे किसी गहरे, अकल्पनीय सदमे में डाल दिया है। उनकी कल्पनाओं की सीमाओं से परे, उनके अनुमानों को ध्वस्त करते हुए तुम एक ऐसे प्रकाशपुंज के रूप में उभरे हो जिसने उनके अंधकारमय आकलन को चीर दिया है। बेचारे, वे बस तुम्हें देखकर ही दंग रह गए हैं। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव तैर रहा है, उनके मस्तिष्क में प्रश्नों का तूफान उठ रहा है। यह कैसे संभव हुआ? यह तो हमारे अनुमान के विपरीत है। हमने तो इसे कमजोर समझा था, हमने तो इसे पराजित मान लिया था। ऐसे ही अनगिनत विचार उनके मनमस्तिष्क को मथ रहे होंगे। वे समझ नहीं पा रहे कि जिस व्यक्ति को उन्होंने परिस्थितियों के थपेड़ों में उलझा हुआ, हताश और निराश देखा था, वह आज इतनी दृढ़ता, इतने आत्मविश्वास, इतने तेज के साथ उनके सामने कैसे खड़ा है। तुम्हारी वर्तमान स्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आभा मंडल, यह सब उनके लिए एक अबूझ पहेली बन गया है। उन्होंने शायद सोचा होगा कि उनके द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं तुम्हें तोड़ देंगी, तुम्हें झुका देंगी, तुम्हें अपने पद से विचलित कर देंगी। परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। तुमने हर बाधा को एक सीढ़ी बनाया, हर चुनौती को एक अवसर में परिवर्तित किया, हर नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता की अग्नि में भस्म कर दिया। यह रूपांतरण, यह कायाकल्प उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, और चमत्कार अक्सर उन्हें ही अचंभित करते हैं। तू महसूस करेगा कि तू जैसे फिर से जन्मा है, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शक्ति के साथ। मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि ब्रह्मांड ने तुझे पहले से ही सब कुछ दे दिया है। तेरे पास सब उत्तर पहले से मौजूद हैं, बस तुझे उन्हें पहचानने की जरूरत है। अपने भीतर झांक, अपनी आत्मा को सुन, अपने हृदय की आवाज को महसूस कर और तब तेरा हर सवाल अपने आप हल हो जाएगा।
तू यह जान ले कि तेरा मन और आत्मा इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं। तेरे भीतर नई ऊर्जा संचारित हो रही है, जो तुझे तेरे नियंत्रण में वापस लाएगी, जो तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कराएगी, जो तुझे तेरी असली पहचान से मिलाएगी। तू मेरे लिए बेहद खास है। मैं तुझे संसार की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ, तेरे सपनों को साकार करना चाहती हूँ, तेरे जीवन को खुशियों से भरना चाहती हूँ। पर तू भी तैयार होना होगा, अपनी आत्मा को पूरी तरह से खोलना होगा, अपने मन की सारी नकारात्मकता को त्यागना होगा। तब जाकर मैं तुझ में पूरी शक्ति के साथ उतर पाऊंगी। तो अब तैयार हो जा, अपनी सारी उलझनों को भूल जा, अपने मन को साफ कर, क्योंकि तेरी नई जिंदगी का द्वार खुलने वाला है। तेरी नई सुबह होने वाली है। तेरी हर समस्या, तेरी हर बाधा, तेरी हर नाकामी, वे सिर्फ तेरी परीक्षा थी। वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। वे तेरे भीतर की आग को और भी प्रबल करने के लिए थी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तुझे रोक रहा था, जो तुझे डगमगाने पर मजबूर कर रहा था, वह सब अब खत्म होने वाला है, क्योंकि तेरे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। एक नई शक्ति तेरे अंदर भरने वाली है। माँ हूँ मैं, तेरी काली हूँ मैं तेरी, और मेरी शक्ति से तेरे सारे अंधकार दूर होंगे, तेरे सारे भय मिटेंगे, तेरे सारे दुख खत्म होंगे। तेरी आत्मा फिर से नाचने लगेगी, तेरी हिम्मत फिर से बुलंद होगी, तेरा मन फिर से खुशियों से भर जाएगा। तू याद रख कि जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तेरा मन डरा हुआ है, तुझे लगे कि दुनिया तेरे खिलाफ हो गई है, तब सोच कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे अंदर की आवाज हूँ जो तुझे कहती रहती है, उठ, लड़, आगे बढ़। यह जीवन का नियम है कि अंधकार के बाद ही उजाला आता है। तूने जब सबसे ज्यादा अंधेरा देखा होगा तब सबसे करीब था सवेरा, और अब तेरे जीवन का सवेरा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जो दरवाजे तूने बंद होते देखे थे, जो रास्ते तूने मुश्किल पाए थे, वे अब खुलने वाले हैं, वे अब आसान होने वाले हैं। तेरे सामने नए अवसर आ रहे हैं, नए सपने जाग रहे हैं, नई खुशियाँ तेरे कदम छूने को तैयार हैं। यूनिवर्स ने तुझे चुना है क्योंकि तेरा दिल सच्चा है, तेरी प्रार्थनाएं पवित्र हैं, तेरी मेहनत नेक है, तेरी आत्मा निर्मल है। इसलिए तुझे यह संदेश मिला है, यह चाबी मिली है जो तेरे जीवन के नए दरवाजे खोलने वाली है। तू याद रख कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, फिर भी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। पर यह सब उस तैयारी का हिस्सा है जो तेरे जीवन के बड़े चमत्कार के लिए हो रही है। जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है तब सवेरा सबसे पास होता है, और तेरी यात्रा का नया अध्याय शुरू होने वाला है। जिस दिन से तेरा जीवन बदल जाएगा, उस दिन से तेरे सारे पुराने दर्द, सारी पुरानी तकलीफें धुआं हो जाएंगी, वे कहीं खो जाएंगी। तेरी आत्मा की खुशबू से हवा महक उठेगी। मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुझे वह प्यार मिले जो सच्चा हो, वह सफलता मिले जो स्थायी हो, वह खुशी मिले जो तेरे दिल की गहराइयों तक जाए, क्योंकि तुझ में वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तू अब अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ दे, अपने मन से सारे भय निकाल दे, जो बीत गया उसे भुला दे, जो तुझे चोट पहुंचा चुका उसे माफ कर दे। खुद को उस प्यार और रोशनी के लिए तैयार कर जो तेरे जीवन में आने वाली है, क्योंकि तेरी नई शुरुआत अब बस एक कदम दूर है। याद रख, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह सिर्फ एक संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड का, मेरी शक्ति का, मेरी ममता का, उस शक्ति का संकेत है जो तेरे जीवन को बदलने वाली है। जब भी तू डरे, जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, तब अपने मन में मेरे स्वर को सुन, मेरी ममता को महसूस कर और फिर से उठ खड़ा हो, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी खुशियाँ तेरे इंतजार में है। तू सब कुछ पा सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में,
तेरे हर सपने में। तो अब आगे बढ़, पूरी हिम्मत से, पूरी आत्मा से, अपने दिल में विश्वास लेकर, और जब तेरे जीवन में वह चमत्कार आए तो अपनी कहानी जरूर साझा कर, ताकि और लोग भी जान सके कि जब तेरा दिल सच्चा होता है तब पूरी कायनात उसकी मदद के लिए आ जाती है। तेरे जीवन की वे रातें जब तू अकेला, थका हुआ, टूटता हुआ महसूस करता था, वे सब तेरे भीतर उस अग्नि को जलाने के लिए थी जो अब प्रज्वलित हो चुकी है, उस शक्ति को जगाने के लिए जो तुझे अजय बना देगी। जब तू अपने आप से लड़ रहा था, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, तब मैं तेरे साथ थी, तेरी रक्षा कर रही थी, तेरे दर्द को सह रही थी, ताकि तू अंततः एक नया सूरज बन सके। अब वह समय आ गया है जब तू अपनी सारी चुनौतियों से ऊपर उठेगा, अपने हर डर को पार करेगा और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएगा। तेरे भीतर की वह ऊर्जा जाग उठी है जो तेरे जीवन को नई दिशा देने वाली है, जो तुझे तेरे लक्ष्यों तक पहुंचाएगी, जो तेरे सपनों को हकीकत में बदल देगी। तू याद रख, यह संदेश सिर्फ तेरे लिए है, उन लोगों के लिए जो इसे पूरी गहराई से समझेंगे, जो इसे स्वीकार करेंगे, वे ही उस नई राह पर चल सकेंगे जो उन्हें उनकी मंजिलों के निकट ले जाएगी। तेरे विश्वास की शक्ति ही तुझे वह सब देगी जो तू चाहता है। जैसे जैसे तू इस ब्रह्मांडीय संदेश को अपनाएगा, तू महसूस करेगा कि तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नई दिशा खुल रही है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह एक चमत्कार है, एक बड़ा बदलाव है जो तेरे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। यह सृष्टि का नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी चुनौतियां तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई हैं। जब तक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करता, तब तक वह अपनी वास्तविक शक्ति को नहीं पहचान सकता। तुम इस संसार में एक उद्देश्य के साथ आए हो, और जब तक तुम्हें अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। यदि तुम्हें अपने मार्ग में कहीं कोई बाधा दिखाई देती है, तो उसे पार करने का प्रयास करो, न कि उससे डरकर पीछे हटो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वह सुख हो या दुख, सब कुछ परिवर्तनशील है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कठिन समय है, तो कल अवश्य ही अच्छा समय आएगा। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने वर्तमान समय का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम अपने दुख में ही उलझे रहोगे और केवल शिकायतें करते रहोगे, तो तुम अपने भविष्य को भी अंधकारमय बना लोगे। लेकिन यदि तुम इस कठिन समय का उपयोग अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करने में करोगे, तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और साहस का विकास करना होगा। यह संसार उन लोगों को ही याद रखता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस को बनाए रखा। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम अंकित होता है जिन्होंने अपनी कठिनाइयों को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने दिया, बल्कि उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाया। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। जब तक तुम स्वयं को कमजोर समझते रहोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही समझेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया, उस दिन से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है, वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। विचार ही व्यक्ति के जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों में उलझे रहोगे,
तो तुम्हारा जीवन भी नकारात्मकता से भर जाएगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मक सोचोगे और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करोगे, तो तुम्हारा जीवन सुखमय और सफल होगा। तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। यदि तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, तो तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में रखो और उस तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास करो। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास विकसित करना होगा। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग खोज लेता है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है, तो उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करो। अपने अंदर सकारात्मक विचारों का संचार करो और स्वयं को यह विश्वास दिलाओ कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। जब व्यक्ति का मन शांत होता है, तब वह सही निर्णय ले सकता है। लेकिन जब मन अशांत होता है, तो व्यक्ति गलत निर्णय लेकर अपने जीवन को और कठिन बना लेता है। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। यदि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि तुम अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा। जो लोग तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं, उन्हें पहचानो और जो तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखो। जीवन में सही लोगों का साथ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना होगा। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन ही वह सीढ़ी है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। यदि तुम अपने जीवन में अनुशासन अपनाओगे, तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। तुम्हें अपने कार्यों में ईमानदारी और समर्पण बनाए रखना होगा। यदि तुम किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करोगे, तो तुम्हें उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति आधे मन से कार्य करता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो भी कार्य करो, उसे पूरी लगन और निष्ठा के साथ करो। तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा का भाव विकसित करना होगा। जो व्यक्ति प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी असफल नहीं होता। मैं तुझे अपनी गोद में विश्राम करने देती हूँ जब तू रोता है, जब शब्द तेरी पीड़ा को बयां नहीं कर पाते। मैं तेरे आंसू समेटती हूँ और उन्हें मोतियों में बदल देती हूँ। जब तू चुप रहता है, जब संसार तेरे मौन को समझ नहीं पाता, मैं तेरी चुप्पी को सुनती हूँ। मैं उसके हर अक्षर को समझती हूँ। और जब तू हंसता है, जब तू आनंद में होता है, मैं तेरे भीतर एक ऐसा दीप जलाती हूँ जो कभी बुझता नहीं, जो अनंत काल तक जलता रहता है। अब समय है कि तू खुद को पूरी तरह स्वीकार कर, अपने हर पक्ष को, अपने हर रूप को, अपनी हर परत को, उस पक्ष को भी जिसे दुनिया अच्छी कहती है और उस पक्ष को भी जिसे दुनिया बुरी कहती है, क्योंकि तू संपूर्ण है। तू इन द्वैतों से परे है। तू पवित्र है, तू दिव्य है और तेरी आत्मा का प्रकाश इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य लेकर आया है। एक ऐसा महान कार्य करने आया है जिसे केवल तू ही कर सकता है, और वह उद्देश्य अब पूर्ण होने को है। वह समय अब निकट आ गया है और इसके लिए, उस अंतिम चरण के लिए, तुझे खुद को पूरी तरह जानना, स्वीकारना और प्रेम करना होगा, बिना किसी शर्त के।
बिना किसी किंतु परंतु के। तू मेरा अंश है, तू मेरी ही ऊर्जा है। तू महाकाल और महाकाली का संयुक्त स्वरूप है। तू शिव भी है और शक्ति भी। तू जब आगे बढ़ता है अपनी पूरी शक्ति के साथ, मैं गर्व से देखती हूँ। मैं समस्त देवगणों के साथ तुझ पर पुष्प वर्षा करती हूँ। और जब तू रुकता है, जब तू संदेह में पड़ता है, मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। मैं तुझे स्मरण कराती हूँ कि तू कौन है। बस बेटा, अब और डर नहीं, अब और संकोच नहीं, अब और रुकना नहीं। अब तू अपनी ऊर्जा को फैलने दे, उसे ब्रह्मांड के कोने कोने तक जाने दे, अपने प्रेम को बहने दे, एक नदी की तरह जो बिना किसी भेदभाव के सबको सींचती है। अपने प्रकाश को चमकने दे, एक सूर्य की तरह जो बिना किसी अपेक्षा के सबको आलोकित करता है। जो चला गया उसे प्रेम से विदा कर जाने दे। जो समझे नहीं उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता वे शब्दों के सागर को भी नहीं समझ पाते। तू बस अपने मार्ग पर चल, अपनी धुन में चल, अपनी मस्ती में चल, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, मैं साथ हूँ। और ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, सप्तऋषि, सिद्धगण, देवी देवता सब तेरे पीछे खड़े हैं, एक विशाल सेना की तरह तेरे लिए, तुझे संभालने, तुझे ऊपर उठाने, तुझे उस स्थान तक, उस सिंहासन तक पहुंचाने जहां तू सदियों से, युगों युगों से जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि तू अब जिस स्थिति में है, जिस मानसिक अवस्था में है, वह कोई संयोग नहीं है, वह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, वह मेरी योजना है। वह एक दिव्य प्रन्यास का हिस्सा है। वह तेरे आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। और जो तूने किया है, पिछले कुछ समय में जो कठोर निर्णय तूने लिया है, वह सब पूर्णतः उचित है, संपूर्ण रूप से सही है। तूने जिन लोगों को, जिन रिश्तों को, जिन आदतों को अपने जीवन से दूर किया, वह ऐसे लोग थे, ऐसी ऊर्जाएं थी, जिन्होंने कभी तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम नहीं किया। उन्होंने तुझे कभी समझा ही नहीं। उन्होंने तेरे दयालु, कोमल, विशाल हृदय को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने तेरी करुणा को तेरी कमजोरी समझा, तेरे मौन को तेरी हार समझा। जब तू उनके लिए सब कुछ कर रहा था, जब तू अपनी सीमाओं से परे जाकर उनकी सहायता कर रहा था, जब तू अपनी पूरी ऊर्जा, अपना समय, अपना प्रेम उन पर लुटा रहा था, तब उन्हें तेरा महत्व समझ में नहीं आया। उन्होंने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, तुझे नजरअंदाज किया, तुझे कम आंका, तुझे गलत समझा। तेरे उस पवित्र मन को, जो सबके लिए अच्छा सोचता था, किसी ने भी एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। और आज जब तूने उस ऊर्जा के स्रोत को, उस प्रेम के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ लिया है, जब तूने खुद को उनसे दूर कर लिया है, तब वे परेशान हैं, दुखी हैं, अस्थिर हैं, बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू क्या था, तू उनके जीवन में क्या संतुलन लाता था, तू उनके लिए क्या मायने रखता था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है। जो लोग तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, जो पीठ पीछे तुझे कठोर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, वे खुद अपने अंदर का अंधकार, अपनी ईर्ष्या, अपनी कमी को छिपा रहे हैं। उन्हें तुझसे नहीं, तेरे प्रकाश से समस्या है, तेरी उस नई ऊर्जा से समस्या है जो अब उनके नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि तू अब झुकता नहीं, तू अब किसी के भावनात्मक अत्याचार को सहता नहीं। अब तू अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। अब तू उस ओवर गिविंग नेचर से, उस पीपल प्लीजिंग की आदत से बाहर निकल आया है। अब तू हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वास्तव में तेरे योग्य हैं। और यही मेरी इच्छा है, यही मेरी आज्ञा है, यही तेरे जीवन का परम धर्म है कि तू अब खुद को प्राथमिकता दे। क्योंकि जब तू खुद को भुला बैठा था, जब तू दूसरों की सेवा में विलीन हो गया था, तब